राम राम भाई, सारे नमस्तारा भाई, सुभाष उमरा और देखने ला रहे ग्रामीण संसार। फिलहाल हमारे साथ में शमशेर मलिक है, जो आज के सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ में हैं। और कोई भी कैंडिडेट हो वो एक सोच लेके चला कर है, मैं इस गांव में अपना योग कार्य मुख्य रूप से करवाना चाहूँ हूँ। तो भाई की सोच के है। बहुत सारे कैंडिडेट हों जो अपने अपने वादे करे हैं, बाद में उन वादे ने भूल जाओ हैं। 2-3 सरपंच वीडियो मैंने पहला भी बना रखी है। भाई तो भी वहाँ टाइट सवाल रहेंगे और उन वाद्यों पे भाई शमशेर खरा उतरेगा ना उतरेगा वो पूछांगे। और फिलहाल की जो सोच है भाई की वह क्या है उस पर यह भी पूछांगे। भाई शमशेर, सबसे पहला तो हमारे चैनल में ग्रामीण संसार में आपका स्वागत है। सभी पत्रकार भाइयों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार। भाई देखो, एक हर आदमी के एक कैंडिडेट की जो है, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, हर कैंडिडेट की एक सोच हो है गांव में। आपकी क्या सोच है? मैं गांव के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए और हमारी बहनों के लिए जो पानी समय पर नहीं आता टूटियों के अंदर, मेरी पहली प्राथमिकता हो कि समय पर टूटियों में पानी दिया जाए और हर घर में नलकूप देकर हर महिलाओं को इससे पानी से वंचित किया जाए, क्योंकि ये दूर दूर से पानी लेना पड़ता है। दिन में खेत का कार्य करती हैं और रात को ये 9 बजे 10 बजे पानी को छोड़ते हैं, जिससे हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, हमारी जितनी भी महिलाओं को पेंशन मिलती है, हर घर में जाकर हमारा गांव में बैंक वालों की ड्यूटी लगवाऊंगा कि वे हर बुढ़िया को घर जाके अपनी पेंशन देकर आए। किसी को भी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये मेरी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। देखो भाई, अपना गांव आपने उम्र में की बात करांगे तो सफाई की अगर बात करा हमें, अपना गांव में मुख्य कारण आप देखने लग रहे हो, सफाई का बिल्कुल भी ध्यान पिछले जो कैंडिडेट थे उन्होंने नहीं दिया। आपकी सफाई के ऊपर क्या सोच है? सफाई किस तरह करवाओगे, क्या सिस्टम रहेगा सफाई के बारे में? महत्वपूर्ण मेरा आपसे सवाल है गांव की सफाई। मैं गांव की सफाई के अंदर गांव के आदमी, गांव के हर मनुष्य का साथ लेकर चलूँगा और गांव की हर गली को, हर गांव की गली को जो कचरा मुक्त करूँगा और जो पानी गंदा सीवर का रुका हुआ है इसको सारे को सफाई करेंगे और जितनी भी गलियां टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करवाएंगे और नई बनवाकर अच्छी तरह से ढंग से कार्य करेंगे। और मच्छर के लिए, जिससे कि हमारे मलेरिया फैलता है, इससे हम हमारे गांव को बिल्कुल मुक्त कराएंगे। भाई अगला एक और सवाल है हमारा, जो शिक्षा की बात करा हमें, हमारे जो बालक हैं शिक्षा खातर दर दर भटकन लाग रहे हैं कि कितने कितने जाना पड़ा है, को किसी न कितने जाना पड़ा। सरकारी स्कूलों की जब व्यवस्था की हम बात करा तो व्यवस्था की बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं गया है उसकी तरफ। किसी भी सरपंच का लगा लो या जिला परिषद का पहले वाला लगा लो, किसी का भी लगा लो, शिक्षा पर आपका क्या ध्यान रहेगा? मैं शिक्षा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं और मैं भी शिक्षा के लिए स्कूल में जाता था, तब साइकिल पर चढ़कर गांव आता था, फिर स्कूल में जाता था। लेकिन अब हमारे पास परिवहन के साधन हो गए हैं। गांव में बसें बिल्कुल भी नहीं है, पिछले 10-12 सालों से बड़ा बुरा हाल है। विद्यार्थी जाने के लिए बहुत परेशान है। हर घंटे में बस लगवाने का कार्य हमारी ग्राम पंचायत करेगी। और बच्चों के लिए मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, गांव के अंदर एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी का कार्य करवाएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और हर प्रकार की पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें मिलेंगी, जिससे कि बच्चों को वंचित नहीं होना पड़ेगा। भाई अगला सवाल हमारा शमशेर भाई तो ये रहेगा, कोई भी कैंडिडेट हो वादे जरूर करे है, फिर वादे वह पूरे नहीं कर पाता। हम देखने लग रहे हाँ, कोई बाहर के तो हम हाँ नहीं, एक भाई बाहर के हाँ हमने बेरा नहीं होगा इन चीज़ों का। वाद्या पर कितने खरा उतरोगे? कल ऐसा ना हो कि पब्लिक आपने ढूंढ दी रहे जी। मैं पिछले कई सालों से पिछले सरपंचों से गांव का हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि अनपढ़ सरपंचों को हमारे गांव के व्यक्तियों ने उनको सरपंच बनाया है, या कोई बिजनेसमैन थे जिसने हमारे गांव की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, गांव के अंदर हर प्रकार की फैसिलिटी, सुविधा और स्वच्छता
पढ़ाई के बारे में आपने पूछा था, पढ़ाई के बारे में मैं स्कूल में एक हफ्ते में 2 या 3 बार चक्कर लगाऊंगा, सुबह दोपहर और शाम को। जो भी टीचर अपसेंट मिलेंगे उनकी डीओ को कंप्लेंट करेंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं देंगे। ना जो हमारे रास्ते टूटे हुए हैं उनको पक्का करवाएंगे और जो भी कमरों की मेंटेनेंस करवानी है उसके लिए भी सरकार से हम प्रार्थना करके बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देंगे। आज का वोट बैंक की बात करूं मैं, फिलहाल एक मजबूती के साथ आज आप पेश आए हो, तो लगभग जीत का कितना आसार बढ़ गया है फिलहाल की टेम में? ऐसा है, गांव के अंदर 1 या 2 कैंडिडेट तो बिल्कुल ही नादान बच्चे हैं, जो कि गांव के बड़ी दुर्भाग्य की बात है। गांव के अंदर जो भी कैंडिडेट हो, हम ये नहीं कहते किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी वो हो, लेकिन उसके लिए उसको शिक्षित होना और 45-50 की एज का होना अति ज़रूरी है। नादानी सरपंच के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो हमारे गांव का विकास नहीं कर सकता और ना किसी ऑफिसर के सामने बोल सकता। ये छोटी बात नहीं है, गांव की एक जिम्मेदारी कंधे पर रखना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पढ़ा लिखा, शिक्षित और अनुभवी कैंडिडेट को गांव वाले ने अपना सरपंच बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, मैं ये दावे से कहता हूँ कि 36 बिरादरी का हमारे को पूर्ण रूप से साथ मिला हुआ है और हम कम से कम भी 1500 वोटों से जीतकर हम हमारे गांव का विकास करेंगे। भाई, आपने शमशेर की हर बात सुनी, इनके सवाल थे उनका जवाब दिया। मातृ शक्ति है वो हमारे साथ में खड़ी है, इन भी पूछांगे शमशेर मलिक ने वोट किस वजह से दोगे? तो राम राम जी, बोल पड़ो। राम राम जी और अच्छा, सबके दर्शकों ने आपको राम राम। अच्छा, आप आज भी साइड में थोड़े है। देखो, आज हमारा भाई है सरपंच जो शमशेर मलिक है, उसने आप किस बेस पर वोट देना चाहो कि आपका यो विकास कार्य शमशेर करेगा? हम इस बेस पर वोट देना चाहूँगा क्योंकि ये पहले भी गरीबों के बीच रहे हैं और सेवा कर रहे हैं पहले भी, और ये जानते हैं भी गरीब को ऊपर उठाओगे और अपने गांव के ऊपर उठाओगे तो ही गांव आगे बढ़ सकता है। ये जानते हैं, हमें विश्वास है इन पे, इसलिए हम इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हैं सरपंच, वो काम कर रहे हैं कोई फील्ड में, ये सिर्फ गांव का विकास और गांव की सेवा में ही लगे हुए हैं शुरू से ही, इसलिए हम इनको एक बार बैठाना चाहते हैं सरपंच के। भाई, और भी हमारी चाची ताई खड़ी हैं, थोड़ी ही कौन सी बोलने वाली है कि तारा मैं चौखी बोलने वाली हैं? वो तो काचरी दड़े जाओ, थोड़ी आगे ला जाएगा दी। आज शमशेर मलिक ने वोट दे वहाँ पे, आज इनका पूरा जो रैली थी वो आज पूरे गांव में निकाली गई है जुलूस के तौर पे, तो किस बेस पर आप वोट दोगे इसमें? इसको जी शिक्षित है, ये ईमानदार है, संघर्षशील व्यक्ति है, इसको गांव में भारी वोटों से विजय होनी चाहिए और गांव के सुधार में बहुत कार्य करेंगे और सबकी छोटे बड़े की 36 जात का बरादरी है, सबकी समस्या को हल करेंगे जी। देखो, समस्या कई प्रकार की है गांव में, सफाई की है, स्कूलों की है, तो इनमें तो आपने क्या लगा है शमशेर इनका मन सुधार में ला देगा? हाँ जी, सफाई की समस्या को सुधारेंगे और लड़कियां जो स्कूल में जा रही है बस की सुविधा भी करेंगे जी। और भी छोटे बड़े काम है गांव के, वे सभी संघर्षशील होके करेंगे जी। भाई, आप देखने लग रहे हो लगातार इस साइड में हमारे साथी खड़े हैं, कुछ इनने भी पूछांगे। भाई राम दिया, आज थोड़ा हाई साइड में आ जाए भाई, और आज यार कौन सा है छोड़िए भाई, रही भाई इस साइड में आ जाओ, कौन सा आ जाओ भाई, इस साइड में ले आ रही अपना तो पूछा है भाई कलमत है। आज भाई शमशेर एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभर के आया है। पहले तो ये बताओ कि आपने आज पूरा समर्थन कराया है, तो क्या लगा है आपने शमशेर काम करवाओगा में? देखो, पिछली जो पंचायत की योजना थी जिसमें सरपंच था, उसने कोई भी काम नहीं कराया। गांव में दिखा आपने, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदी नालियां हैं, बच्चों को निकलने की जगह नहीं है। तो हमने लगा कि भाई शमशेर इन बातों में जो भी इसने वादे किए हैं खरा उतरेगा। भाई वीडियो ने शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत करते भाई।